दोस्तों, पाचन तंत्र अगर हमारा पेट अच्छा हो तो हम कई रोगों से दूर रह सकते हैं। जब तक हमारा पाचन तंत्र अच्छा है तब तक हमारे शरीर में रोग घर नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेल्थ इज वेल्थ इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हमारा पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करें, उसके लिए कुछ रेमेडीज देखेंगे और कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे जिसको खाने से हमारा पेट का पाचन तंत्र अच्छा रह सकता है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। दोस्तों, आजकल पेट की समस्या से हर कोई पीड़ित है। हर घर में कोई ना कोई बंदा आपको पेट की समस्या से पीड़ित दिखेगा। तो अच्छे पाचन के लिए क्या खाएं? अगर आप कब्ज या पेट की गैस की समस्या से पीड़ित है तो यह खराब पाचन का संकेत हो सकता है। मैंने इसीलिए कहा ना कि हर घर में कोई ना कोई कब्ज या पेट की समस्या से पीड़ित है। उसका कारण क्या है? अगर आप कब्ज या पेट की गैस की समस्या से पीड़ित हो तो यह खराब पाचन का संकेत हो सकता है। आपका पाचन तंत्र जितना मजबूत होगा आप उतने ही स्वस्थ और फिट रहेंगे। स्वस्थ पाचन क्रिया को बनाए रखना एक बहुत ही कठिन काम हो सकता है। ऐसी कई चीजें हैं जो पाचन पर सीधा असर डालती है, जैसे गलत खान पान, खराब जीवन शैली, नींद की कमी, शराब, धूम्रपान आदि। और इन सब समस्याओं से हम जूझते ही रहते हैं क्योंकि हमारा खान पान ही वैसे अच्छा खान पान हमारा है ही नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित पाचन सबसे महत्वपूर्ण है। पाचन संबंधी समस्याओं के कारण लोगों को अपच, कब्ज और दस्त जैसी समस्याओं का अनुभव भी हो सकता है। अच्छे पाचन के लिए क्या खाना चाहिए यह भी आपको पता होना चाहिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे उन लोगों को कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी मिलेंगी जो आपके पाचन में सुधार कर सकती है। तो आइए जानते हैं स्वस्थ पाचन के लिए आपको क्या खाना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए। पहला है शहद और नींबू। शहद और नींबू के बारे में आपने सुना होगा। तो शहद नींबू का सेवन पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। गर्म पानी के साथ शहद और नींबू का सेवन करने से पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों बेहतर होती है। सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। दूसरा है पपीता। पपीता पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है। स्वस्थ आंत के लिए दिन की शुरुआत करने के लिए पपीता उत्तम भोजन है। नाश्ते में पपीता का सेवन पूरे दिन पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें पपेन नामक एक एंजाइम भी होता है। तीसरा है सेब। सेब पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सेब पाचन तंत्र के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह विटामिन ए, सी से भरपूर होने के साथ साथ खनिज और पोटेशियम से भी भरपूर होता है। फाइबर से भरपूर होने के कारण यह पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। चौथा होता है खीरा, जो हम धूपकाले में बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन बाकी दिनों में नहीं खाते। तो खीरा पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है। खीरे में इरेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है जो पाचन को सही रखने में मदद करता है। तो खीरे जैसे साधारण भोजन में चमत्कारी प्रभाव कई गुना है। यानी खीरा जो साधारण भोजन है उसके अंदर जो चमत्कारी प्रभाव होता है ना खीरे के अंदर में, वो कई गुना है। जैसे पेट की एसिडिटी, गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर से राहत मिल सकती है खीरा खाने से। उसके बाद होता है पांचवा केला। केला पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद होता है। अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोज केला खाएं। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण यह अच्छे मल त्याग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सिर्फ क्या यह खाने से आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन शैली में 20% व्यायाम, यानी रोज आपको आपके शरीर को 20% व्यायाम देना चाहिए। और आहार जो आप भोजन करते हो उसमें 80% पोषक तत्व शामिल होने चाहिए।
अब पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आज के दौर के अंदर में जो केमिकल से हर चीज पक रही है, यहां तक कि जो मैंने आपको खीरा बताया या ककड़ी बताई, सेब बताया, केला बताया, अब इन सब के अंदर भी तो केमिकल्स ही आ गए ना। जबरदस्ती इनको पकाया जा रहा है और इनके जो साइज है वो नेचुरल साइज से इनको बड़ा भी किया जा रहा है। तो कहां से पोषण तत्व मिलेंगे? इससे तो आपको आपके शरीर के अंदर में बहुत सारे पोषक तत्वों की जगह क्या जाएंगे, बहुत सारे जैसे मैं बात करूं जहरी हमारे शरीर में जाने वाला है, बहुत सारे विषैली तत्व हमारे शरीर के अंदर में जाने वाले। तो अब सवाल यह है कि रोज खाने से हमको कितना पोषक तत्व मिलता है। रोज हम जो खाना खाते तो उससे हमको 80% पोषक तत्व नहीं मिलता, उसके अंदर कमी ही रह जाती है, क्योंकि आज का जो खाना है वो इतना अच्छा खाना नहीं है, पौष्टिक खाना नहीं है, केमिकल से, फर्टिलाइजर से युक्त खाना है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते कोई भी मेडिसिन की बात करूं या कोई सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते पोषक तत्व के लिए, तो सबसे पहले आपको आपका खाना बदलना पड़ेगा, यानी नॉन केमिकल वाला खाना, जो ऑर्गेनिक फूड है उसके तरफ आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। और यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ एक्चुअल और ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। पैसे की महंगा तो आने वाला है, वहाँ अगर आप पैसा खर्चा कर सकते हो तो 100% आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ जाए तो आपका पाचन तंत्र अच्छा रह सकता है, आपको 80% पोषक तत्व मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एक कम पैसे के अंदर में ऐसा पोषक तत्व मिले जो आपकी पेट की समस्या पे काम कर सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कम पैसे में ऐसे पोषक तत्व मिले जो आपकी पेट की समस्या, जो पाचन तंत्र है उसको ठीक कर सकें, तो हमारे पास में एक ऐसा सप्लीमेंट आता है, जो सप्लीमेंट एक बार आप लेते हो तो 2 महीने का डोज उसके अंदर में आता है, उसको आप कंटिन्यू कीजिएगा कुछ दिनों के लिए, यानी मैं बात करूँ साल भर या 6 महीने के लिए कंटिन्यू कीजिए, फिर गैप दीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, साथ ही साथ आपको व्यायाम करना पड़ेगा। और जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई वो सब चीज़ें, जो पोषक तत्व हमको केले से मिल सकता है, एप्पल से मिल सकता है, वो सभी पोषक तत्व जहाँ जहाँ से पोषक तत्व मिलते हैं शरीर के लिए, वह सभी उसी के अंदर अवेलेबल है। सिर्फ आपको रोज कंज्यूम करने की ज़रूरत है वो सप्लीमेंट को। उस सप्लीमेंट को अगर आप लेते हो तो आपका पाचन तंत्र डेफिनेटली 100% अच्छा हो सकता है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझे आप कॉल करें तो ही मैं आपको बता पाऊंगा कि कितने का वो प्रोडक्ट आएगा, कैसे ऑर्डर करना पड़ेगा, कैसे आपके घर तक पहुँचेगा, कैसे लेने का तरीका क्या है, यह सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको फ़ोन करना होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।